हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे राजस्थान के 5 पीरों के बारे में। राजस्थान के लोक देवता जिनसे रीट, पीटीटी, प्री पीएसटीसी, पटवार, कांस्टेबल सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हम बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगले वीडियो का। राजस्थान के 5 पीर जिनसे हमेशा प्रश्न आते हैं: रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, गोगा जी, पाबू जी। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, राह में गोपा मिला, राह में गोपा मिला। रा से रामदेव जी, ह से हड़बू जी, में से मेहा जी, गो से गोगा जी एवं पा से पाबू जी। याद रखिएगा, आप ये ट्रिक नोट कर लीजिए। पहले लोक देवता है पांच पीरों में पहले पीर है गोगा जी। इनका जन्म स्थान है ददरेवा चुरू। जन्म दिनांक इनकी विक्रम संवत 1003। सबसे पुराने सबसे पहले जन्म लेने वाले लोक देवता गोगा जी हैं। इनके पिता का नाम जेवर सिंह। इनकी जो जन्म दिनांक है विक्रम संवत 1003 है। यदि ईस्वी में निकालनी हो तो 1003 में से 57 घटा देंगे। माता का नाम बाचल देवी और पत्नी का नाम केलप दे। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, गजब दान कियो। गजब दान कियो गोगा जी के लिए, गजब दान कियो ग से गोगा जी, ज से जेवर सिंह, ब से बाचल देवी, की से केलम दे, दा से फ्रेंड्स, द से ददरेवा चुरू एवं न से नौहर हनुमानगढ़। याद रखिएगा, इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए। इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी होती है। इसके अगले दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है गोगा मेड़ी, जो कि कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में। राजस्थान के सबसे ऊपरी जिला हनुमान श्री गंगानगर है, उसके जो बगल वाला जिला है हनुमानगढ़। इनको एक उपाधि दी गई थी ज़ाहर पीर। वो उपाधि इनको दी गई महमूद गजनवी के द्वारा, ज़ाहर पीर। दोस्तों उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जागो। ज़ाहर पीर की उपाधि किनको दी गई? ज़ाहर पीर की उपाधि किनको दी गई? गोगा जी को। जा से ज़ाहर पीर, गो से गोगा जी। ऐसे लोग देवता जो 47 पुत्र, इनके 47 पुत्र थे, तो 47 पुत्रों तथा 60 भतीजों के साथ शहीद हुए। कौन थे? गोगा जी। अर्जुन सुरजन से इन्होंने युद्ध किया, ये इनके मौसेरे भाई थे। युद्ध इन्होंने गायों की रक्षा के लिए किया था। किसकी रक्षा के लिए किया था? गायों की रक्षा के लिए किया था और अपने प्राण न्योछावर किए थे। गोपाल, गायों को पालने वाले को हम क्या कहते हैं? गोपाल कहते हैं। तो गो से गोगा जी और पा से पाबू जी, इन दोनों ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे। गोपाल। इनको गोगा पीर भी कहते हैं। इनको गोगा पीर भी कहते हैं। मुस्लिम संप्रदाय जो है इनको गोगा पीर के नाम से जानता है। कहावत है एक दोस्तों, घाव घाव गोगो गाव गाव खेजड़ी। इस कहावत को 2 बार पढ़ लीजिए, सुन भी लीजिए। घाव घाव गोगो घाव गाव खेजड़ी। कहने का मतलब ये है कि खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनके थान होते हैं। यदि प्रश्न आता है कि किस वृक्ष के नीचे इनके थान होते हैं, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। इनकी जो घोड़ी है वो नीली घोड़ी है। लीला घोड़ा का असवार रामदेव जी को कहते हैं और नीला घोड़ा का असवार, नीली घोड़ी के असवार कौन है? गोगा जी। गोगा जी का जन्म स्थान शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि ददरेवा चुरू में है। एक बात कहते हैं दोस्तों कि किसी का स्वर्गवास होता है तो मरणोपरांत वहाँ ऊपर की ओर जाता है, ऐसा अपनी कहा जाता है अपने इधर। तो इनका जन्म हुआ था वह चुरू में हुआ था, ददरेवा चुरू में हुआ था। एवं इनकी समाधि कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में। यह जन्म स्थान है इनका और यहाँ पर क्या है इनका? नौहर में समाधि स्थान। समझ गए आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? नौहर हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है। इसे क्या कहते हैं? गोगा मेड़ी। दूसरा नाम क्या है? धूर मेड़ी। और जो जन्म स्थान है उसे क्या कहते हैं? शीर्ष मेड़ी। समाधि स्थल क्या कहते हैं? गोगा मेड़ी, धूर मेड़ी भी कहते हैं। और कहाँ है? यहाँ नौहर हनुमानगढ़ में है।
घोगा जी की ओल्डी काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कहाँ है, सांचौर जालौर में है। आप देख सकते हैं घोगा जी की घोड़ी का कलर कैसा है, नीला कलर है, इसलिए घोड़ी का नाम क्या है, नीली घोड़ी। पाबू जी अगले लोक देवता पीर है हमारे पाबू जी। पाबू जी का जन्म हुआ था कोलूमन जोधपुर में। कब हुआ, 13वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। माता का नाम था कमला दे, पिता का नाम धांधल, और इनकी घोड़ी काफ़ी प्रसिद्ध है। काफ़ी प्रश्न आते हैं। केसर कालवी। दोस्तों एक अपने घर में किसकी दाग रहती है, पापा की दाग रहती है। तो बस यही ट्रिक आप याद नोट कर लीजिए, पापा की दाग है। किसकी दाग है, पापा की दाग है। पा से पाबूजी, की से केसर कालवी, दा से धांधल, क से कमला दे और कोलूमंड, क से कमला दे और कोलूमंड। अगर प्रश्न बनेंगे इसमें तो यही बनेंगे, कौन सी घोड़ी है, पिता का नाम क्या है, जन्म का हुआ, और कुछ इनके जो स्पेशल फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। गायों को छुड़ाने हेतु ये शहीद हुए थे। गोपाल मैंने बताया था, गोपाल, गो से गोगा जी और पा से पाबू जी, ये दोनों गायों को बचाने के लिए शहीद हुए थे। अपन पढ़ रहे हैं पाबू जी। गायों को छुड़ाने हेतु कौन से गांव में शहीद हुए, देचू गांव में। ये प्लेग रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। प से पाबू जी, प से पाबू जी और प से प्लेग। प्लेग रक्षक देवता कौन से है, पाबू जी। ये ऊँटों के देवता भी कहते हैं। ऊँटों को कौन सी जाति पालती है, रायका और या रेबारी, रायका भी बोलते हैं, रेबारी भी बोलते हैं। ये जाति ऊँटों को पालती है, तो जाहिर सी बात है इनके आराध्य देवता भी यही हो गए। लक्ष्मण का इनको अवतार कहा जाता है। और इनका मेला लगता है चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में। कोलूमंड में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, जो कि जोधपुर में है। पाबू जी के पवाड़े। पा से पाबू जी, प से पवाड़े। पाबू जी के पवाड़े कौन सी जाति गाती है, रेबारी, जो कि ऊँट पालती है, और नायक जाति। इन दोनों के द्वारा यह पाबू जी के पवाड़े गाए जाते हैं। और इसमें एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जिसको आप स्पेशली याद रखेंगे, माठ वाद्य। कौन सा वाद्य बजाते हैं बाबू जी के पवाड़े गाते समय, माठ वाद्य। ग्रंथ, इनका एक काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है पाबू प्रकाश, जो मोड़जी आशिया के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया, पाबू प्रकाश मोड़जी आशिया के द्वारा। आप देख सकते हैं इनकी चित्र में घोड़ी का कलर कैसा है, काला कलर है, इसलिए घोड़ी का नाम क्या है, केसर कालवी। केसर कालवी। अगले लोक देवता है बाबा रामदेव जी। इनका जन्म हुआ था उंडू कश्मीर। उंडू कश्मीर भी कहते हैं, उंडू कश्मीर भी कहते हैं। ये कहाँ है, बाड़मेर में। राम नाम का तड़का है। किसका तड़का है दोस्तों, राम नाम का तड़का है। इस ट्रिक से हम अभी सब याद करने वाले हैं। इन्होंने स्थापना की थी कामड़िया पंथ की। पिता का नाम था अजमाल जी तंवर, माता मैणा दे, पत्नी नेतल दे। वो एक गाना है, अजमल जीरा कवरा, खम्मा खम्मा ओ मारा अजमल जीरा लाल ने, मैणा तेरा लाल नेतलरा भरतार। तो यही है, इन्होंने जीवित समाधि ली थी। समाधि स्थान इनका कहाँ है, रुणीचा पोकरण में। ऐसे लोग देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी कौन थे, कौन है, बाबा रामदेव जी। इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ की। किस कौन से पंथ की स्थापना की, कामड़िया पंथ की। एकमात्र ऐसे 5 पीरों में लोक देवता है जिन्होंने किसी पंथ की स्थापना की हो। ट्रिक देख लीजिए, राम नाम का तड़का है, राज से रामदेव जी, म से मैणा दे, और न से नेतल दे, का से कामड़िया पंथ, ता से तेरा ताली नृत्य। इनके मेले में कौन सा एक नृत्य करते हैं, कौन सा नृत्य करते हैं, तेरा ताली नृत्य। तो ये आप याद रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, इनका जन्म हुआ था बाड़मेर में, और समाधि इनकी जैसलमेर रुणीचा में है। कहते हैं स्वर्गवास के बाद कहाँ जाते हैं, ऊपर की ओर। तो इनकी समाधि यहाँ है और जन्म यहाँ बाड़मेर में, उंडू कश्मीर में हुआ। जैसलमेर ऊपर की तरफ है, जैसलमेर में जो रुणीचा है वहाँ पर इनकी समाधि है। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। तो कामड़ जाति की जो महिला हैं वो इनके मेले में कौन सा नृत्य करती है, स्पेशली काफ़ी बार प्रश्न यह पूछा गया है, तेरा ताली नृत्य। कौन सा नृत्य करती है, तेरा ताली नृत्य।
इनके मेघवाल भक्त होते हैं। मेघवाल भक्त क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी बहन थी डालीबाई जो मेघवाल थी। तो मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। और इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी, 10 दिन तक यह मेला लगता है। और भाद्वी बीज को शुरू होता है यह मेला और एकादशी को समाप्त होता है। इनकी एक ध्वजा होती है 5 रंगों की, उसे क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। इनको कहते हैं लीला घोड़ारा अस्वार। रामदेव जी को क्या कहते हैं? लीला घोड़ारा अस्वार। इनकी बहन डालीबाई, ये क्या थे? कवि थे। एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि थे। ऐसे 5 पीरों में एकमात्र लोक देवता है जो कवि थे। उनकी रचना है 24 बाणियाँ। याद रखिएगा आप, रामदेव जी की रचना है 24 बाणियाँ। ये रात्रि जागरण किया करते थे, उन्हें जम्मा कहते हैं। जो आज भी होते हैं रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा। देख सकते हैं आप बाबा रामदेव का चित्र। अगले लोक देवता है हड़बू जी। इनका जन्म स्थान है बुंडेल नागौर। इनके पिताजी का नाम है मेहाजी सांखला। यह बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और इनको राव जोधाजी ने बेंगटी गांव प्रदान किया था। राव जोधाजी जो जोधपुर के महाराव थे, इन्होंने कौन सा गांव प्रदान किया? इनको बेंगटी गांव प्रदान किया। और बेंगटी गांव में इनकी गाड़ी है। इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। ऐसे लोग देवता जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, कौन है? हड़बू जी। दोस्तों ट्रिक है एक, बेग मेरा है, बेग मेरा है। बे से बेंगटी, बे से बेंगटी, घ से गाड़ी की पूजा, में से मेहाजी, रा से रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे। अगले लोक देवता है दोस्तों मेहाजी मांगलिया। इनका जन्म स्थान है जैसलमेर। यह अच्छे शकुन शास्त्री थे। क्या थे? शकुन शास्त्री थे। इनका मंदिर बापणी जोधपुर में है। घोड़े का नाम किरण काबरा है। यदि प्रश्न बनते हैं तो यही बनेंगे, घोड़े का नाम क्या है, क्या थे, कहाँ जन्म हुआ। और युद्ध जैसलमेर के रांगण देव के साथ इन्होंने युद्ध किया। काफ़ी स्वाभिमानी थे, तो इन्होंने रांगण देव के साथ युद्ध किया और शहीद हुए थे। ठीक है, मजे अभी बाकी है। मजे बाकी है। म से मेहाजी, जय से जैसलमेर, बा से बापणी जोधपुर में है। और इनका यहाँ मंदिर है की से किरण काबरा। घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो पूरा देखा, आपने विश्वास हम में रखा। दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिए और अच्छे से करिए। आपका लक्ष्य आपको प्राप्त करना है। बेस्ट ऑफ लक।